नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फैशन टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग टाई एंड डाई पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि टाई एंड डाई क्या होता है। टाई एंड डाई से आप क्या समझते हैं? टाई एंड डाई कपड़ों व वस्त्रों को रंगने की एक अनोखी विधि है जिसमें कपड़ों व वस्त्रों को अलग अलग तरह से तय करके उसे मोड़कर उसमें चुन्नट डालकर व सिकोड़ कर आदि करके रबड़ बैंड की सहायता से बांधा जाता है। फिर रंगों की डाई में भिगोकर उसमें रंगाई की जाती है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि आपका एक प्लेन सादा कपड़ा है, या तो वो व्हाइट कलर का है या लाइट कलर का है, उस पे हम लोग अलग से उसको टाई करेंगे, अलग अलग स्टाइल देके उसको टाई करेंगे और फिर उसको जो हमें कलर चाहिए उस कपड़े पे उस पर डाई कर देंगे। उस कपड़े को हम अलग से अलग अलग तरीके से तय करते हैं, उसे मोड़ते हैं, उसमें चुन्नट डालते हैं व इसको सिकोड़ कर रबड़ बैंड की सहायता से बांध देते हैं, फिर उसमें डाई कर देते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, आपको एक टी शर्ट दिखेगी जिसमें स्पाइरल आपकी टाई एंड डाई की गई है। ये डिफरेंट कलर से की गई है। इसमें स्प्रे प्रिंटिंग का यूज किया गया है स्प्रे प्रिंट करने के लिए। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे स्प्रे टाई एंड डाई की जाती है। आप दूसरा डायग्राम देखिए। दूसरे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं मल्टी कलर का यूज किया गया है। इससे ज्यादातर ये जो आपने स्टाइल यूज की है, इसमें ये शर्ट बनाने के लिए ऐसे टाई एंड डाई की जाती है। आगे देखिए आप थर्ड डायग्राम में वी शेप में आपकी टाई एंड डाई की गई है। अब हम टाई एंड डाई का इतिहास देखेंगे। टाई एंड डाई एक आधुनिक शब्दावली है। इसका मतलब क्या है कि इसको पुराने टाइम में कुछ और कहा जाता था, अभी ये आधुनिक नाम है इसका। इसकी खोज 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स में की गई थी, जो अभी भी प्रचलित है। परंतु यदि टाई एंड डाई का इतिहास देखें तो इसके सबसे पहले प्रमाण जो कि 500 से 810 एडी में पेरू में मिलते हैं, जिसमें छोटे गोले, रेखाओं की डिजाइन आदि बनाई जाती थी तथा उस समय गाढ़े रंग लाल, पीला, नीला और हरा रंग प्रयोग में लाया जाता था। इससे क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले ये जो टाई एंड डाई की शुरुआत हुई थी ये 500 से 810 एडी में आपके पेरू में हुई थी और उस समय प्राइमरी कलर्स प्रयोग किए जाते थे टाई एंड डाई करने के लिए, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, नीला, हरा। इसके बाद तो आपने सुना कलर स्कीम हो गया, आपका कलर व्हील हो गया। इससे हम लोग प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर भी बनाते हैं। तो आगे जब टाई एंड डाई का और विकास हुआ तो हम लोग उसमें सेकेंडरी कलर और टर्सरी कलर भी प्रयोग करने लगे। सबसे पहले पेरू में जो आपकी टाई एंड डाई में डिजाइन की जाती थी उसमें छोटे गोले बनाए जाते थे, रेखाओं की डिजाइन होती थी। अब हम लोग जो टाई एंड डाई करते हैं उसमें अलग तरह से उसको मोड़ा जाता है, सिकोड़ कर उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हम लोग उसमें डिजाइन देते हैं। अब हम अपने एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। शिबोरी टाई एंड डाई का ही एक रूप है। इसकी उत्पत्ति जापान में 8वीं शताब्दी में हुई है। तो मतलब क्या है, इसका समझ में आ रहा है कि ज्यादातर ये जो टाई एंड डाई है ये पूरे वर्ल्ड में टाई एंड डाई के नाम से ही प्रचलित है, लेकिन आपने शिबोरी भी सुना होगा कि शिबोरी टाई एंड डाई ज्यादातर जापान के जितने भी कपड़े आप लोग परचेज करते होंगे जो यहाँ वहां से इंपोर्ट होके आते हैं, वो शिबोरी नाम से ज्यादा मिलते हैं। शिबोरी स्टाइल यूज की गई ऐसे बोला जाता है।
तो मतलब क्या है कि जापान जो है उसमें आपका जो टाई एंड डाई प्रयोग की जाती है उसे शिबोरी नाम दिया गया है, और टाई एंड डाई को थाईलैंड व लाओस में मुडमी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग देशों में टाई एंड डाई को अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन अगर इसका आधुनिक शब्दावली देखें या जो बोला जाता है कि एक स्टैंडर्ड नाम है जो सब जगह, अगर ऐसा एक नाम पर्टिकुलर लिया जाए जो सबको पता चल जाए कि ये टाई एंड डाई की बात हो रही है, तो वो आपका टाई एंड डाई है। अब हम भारत में टाई एंड डाई देखेंगे। आप भारत में अगर टाई एंड डाई की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है राजस्थान से। राजस्थान में इसको बांधानी कहा जाता है। आप जितने भी आप राजस्थान में जाएंगे तो आप देखते हैं वहां पे लहंगे ज्यादा पहनती हैं महिलाएं, घाघरे पहनती हैं, तो वहां पे सब बांधानी ही कहती हैं कि बांधानी स्टाइल के हमने लहंगे या घाघरे पहने हैं। तो आइए देखते हैं भारत में टाई एंड डाई। भारत में इसकी उत्पत्ति बांधानी के नाम से हुई है। टाई एंड डाई को बांधानी शब्दावली देने का श्रेय राजस्थान को जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसी तरह से यह दुनिया के अनेक देशों में की जाने लगी व वर्तमान में यह टाई एंड डाई के नाम से ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। आप इसमें डायग्राम देखिए। देखिए इसमें जितनी भी टी शर्ट जितनी भी आपकी इसमें दिखाई गई हैं, सारी टी शर्ट देखिए सब में स्पाइरल, आपकी स्पाइरल टाई एंड डाई की गई है। आगे आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन यूज किए गए हैं। आगे मैं आपको डायग्राम में और दिखाऊंगी। अगला आप डायग्राम देखिए। इसमें आपके ये जो आपको यहाँ पे लेडी दिखाई दे रही है वो घाघरा पहनी है और वो राजस्थानी ही ड्रेस है आपकी। तो आप इसके घाघरे में देखिए नीचे, आपको घाघरे में आपको यहाँ पे इसको टाई एंड डाई आपको जिगजैग लाइन में दिखेगी। इसमें भी मल्टी कलर आपके प्रयोग किए गए हैं, और ये क्या है आपकी जिगजैग टाई एंड डाई डिजाइन है। अब हम देखेंगे डाई का वर्गीकरण। आपने अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे कपड़े पे टाई की जाती है, लेकिन हम पहले देखते हैं कि डाई का कैसे वर्गीकरण होता है, कि कौन कहाँ किस सोर्सेस से हम लोग को डाई अवेलेबल होती है। हम लोग ये देखेंगे। वानस्पतिक डाई, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो डाई है हमें वनस्पति से मिलेगी, जैसे आपकी हल्दी, चुकंदर हो गया, चंदन, लाल गोभी। आप देखिए, आप जब भी हल्दी का अगर दाग आपके कपड़ों में लग जाता है तो नारंगी कलर वो छोड़ देता है आपके कपड़ों में। तो जो कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी से हम लोग क्या करते हैं, वानस्पतिक डाई बनाते हैं, मतलब नारंगी कलर बनाते हैं। चुकंदर हो गया, उससे हम लोग पर्पल कलर, जब भी आप चुकंदर भी खाते होंगे या उसको कटिंग करते होंगे तो आप देखते होंगे हाथ में या फिर जीभ में आपके पर्पल कलर लग जाता है, तो इससे क्या है हम लोग पर्पल कलर की डाई बना सकते हैं। चंदन है, चंदन से हम लोग, आपका जो प्योर चंदन होता है उससे हम लोग, मिलावट ना हो उसमें, उस चंदन से हम लोग पीले कलर की डाई बनाते हैं। लाल गोभी हो गई आपकी, उससे हम लोग लाल आपकी डाई बनाते हैं। अब इसमें डायग्राम में देखिए, आपको इस डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स की वनस्पति दिख रही होंगी आपको, वेजिटेबल्स हैं इसमें। देखिए पीछे जामुन, जामुन से क्या है हम लोग पर्पल कलर बनाएंगे, लाल गोभी से लाल, ठीक, और ये आपको जो गाजर होती है उससे नारंगी कलर, और हल्दी से। दूसरी डाई है आपकी पशुओं द्वारा निर्मित डाई। नाम से क्या पता चल रहा है कि ये जो डाई है ये हमें पशुओं से मिलेगी। बहुत से ऐसे कीड़े होते हैं, बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जो जब या उनके जो कंकाल होते हैं या फिर अगर वो कहीं वो कीड़े मकोड़े कहीं बैठ जाते हैं तो वो कलर छोड़ते हैं, तो उन कलर से भी क्या होता है, उससे भी हम लोग डाई बनाते हैं। कोकिनील, टेरियन पर्पल, लॉक डाई, ये सब आपके डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनसे हम लोग डाई बनाते हैं। जैसे आप कोकिनील देख रहे हैं डायग्राम में, देखिए आप कोकिनील से क्या है, हम लोग ने देखिए ये पर्पल कलर, बैगनी कलर इससे बनकर तैयार होता है, और यहाँ पे आपको एक कपड़ा दिखाया गया है जिसे हमने मतलब या
हल्का मतलब गुलाबी कलर भी कह सकते हैं, ये पर्पल और गुलाबी कलर के बीच का कलर होता है। ठीक है, तो ये देखिए, आप कलर देखिए, इसका कपड़े पे किया गया है, ये हल्का गुलाबी है और थोड़ा सा इसको आप पर्पल कलर भी बोल सकते हैं। कोकिनील कीड़े से ये डाई बनाई जाती है। टायरीन पर्पल है, पर्पल इसमें शब्द आपका यूज किया गया है, तो इससे समझ में आ रहा है कि पर्पल ही इससे आपकी डाई बनाई जाएगी। लॉक डाई एक कीड़ा है आपका, उससे हम लोग आपका हल्का पिंक कलर बनाते हैं। ठीक, तो डाई के वर्गीकरण हमने देखा, वानस्पतिक डाई और पशुओं द्वारा निर्मित डाई। आगे देखते हैं अब खनिज डाई। खनिज डाई क्या है? ये भी आपके मिनरल्स से बनाई जाएंगी। आप अगर अलग अलग जगह जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आप अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं या इंडिया के बाहर जा रहे हैं, कभी इंडिया के अंदर ही की बात करिए, तो अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो आपको मिट्टी का कलर जो है वो चेंज होता हुआ नजर आता है। अगर आप ट्रेन से देखें या कहीं भी अगर जाएं, कहीं आप देखेंगे लाल मिट्टी है, कहीं पीली मिट्टी दिखेगी आपको, कहीं काली मिट्टी दिखेगी। तो वो सब क्या है, वहां पे अलग अलग टाइप्स की आपकी चट्टानें होती हैं, वो चट्टानों से भी हम लोग डाई बनाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी चट्टान होती है उसमें भी कई तरह के मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं उनसे भी हम लोग डाई बनाते हैं। आयरन ब्लैक, ये भी एक तरह की चट्टान है, आयरन ब्लैक, ये खनिज होता है। आयरन ब्लैक से आप ब्लैक कलर बनाते हैं। मैग्नीज बिस्टर, इससे आप लोग पीला कलर बनाते हैं। आयरन बफ, क्रोम येलो और पर्शियन ब्लू। हम क्रोम येलो से येलो कलर बनाएंगे, पर्शियन ब्लू से ब्लू कलर की डाई बनाएंगे। आप देखिए मिनरल्स आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखिए क्या किया गया है, इसमें अलग अलग तरह की मिट्टी ली गई है। ये आप अगर मार्केट में जाएंगे और डाई खरीदते हैं, अगर मिनरल्स डाई खरीदते हैं तो आपको ऐसे ही इसी तरह के प्रोडक्ट, इसी तरह के आपके इसी तरह से वो प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ये देखिए रेड कलर है, येलो है, आप यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हैं कि इन चट्टानों को क्या किया गया है, तोड़ा गया है, कूटा गया है और उनसे डाई बनाई जा रही है। अब हम बात करेंगे कृत्रिम डाई की। अभी तक हमने जितनी भी डाई की बात की, जैसे आपकी वानस्पतिक डाई हो गई, पशुओं द्वारा डाई हो गई, या फिर खनिज डाई हो गई, वो जितनी भी थी आपकी क्या थी, वो सब आपकी मानव निर्मित नहीं थी, बल्कि आपको बनाई जा रही है मानव द्वारा, लेकिन आपको प्रकृति की वो देन है। अब हम देखेंगे कृत्रिम डाई, जो कि आपकी एक आर्टिफिशियल है डाई है, जो कि आपकी मानव द्वारा अलग अलग केमिकल्स का प्रयोग करते हुए बनाई जा रही है। रिएक्टिव डाई, इस डाई में क्या होता है, आप कई तरह के केमिकल्स यूज करते हो और कई डिफरेंट टाइप्स के कपड़ों के जो धागे होते हैं उनसे भी जो कलर छूटते हैं वो यूज करते हो और उसमें केमिकल मिलाते हो और अपने आप एक, आप कह सकते हो एक केमिकल ऐसा, मतलब एक प्रोसेस क्रिएट करके आप आर्टिफिशियल डाई तैयार करते हो। जैसे आपकी होगी एक रिएक्टिव डाई, जो कि कॉटन, वूल, सिल्क, विस्कोस और नायलॉन, इन सब के जो आपके फाइबर्स होते हैं उन सबको मिला के बनाई जाती है। इसमें केमिकल्स का प्रयोग करके ये रिएक्टिव डाई बनकर तैयार हो जाती है। सल्फर डाई, सल्फर डाई में आपके कॉटन और विस्कोस के रेशे यूज किए जाते हैं। मॉर्टन डाई, इसमें कॉटन, वूल और सिल्क के यूज किए जाते हैं। पिगमेंट डाई, जिसमें आपके कॉटन और मानव निर्मित रेशे होते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में डाइंग केमिकल लिस्ट, ये जो डाइंग, ये जो आपकी केमिकल से बनी हुई जितनी भी आर्टिफिशियल डाइंग होती हैं, वो कहा जाता है कि उसके कलर जो होते हैं वो आपके बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं कि कच्चे भी होते हैं, उसके केमिकल यूज करके बनाए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर आपने जो नेचुरल कलर की अगर आप टाई एंड डाई यूज करेंगे, जितने भी आपके कलर्स यूज करेंगे वो बहुत ही पक्के होते हैं, अगर उसमें सही तरीके से रेशियो मिला के उसको बनाया जाए तो। अब हम देखेंगे टाई एंड डाई के लिए आवश्यक सामग्री।
प्लास्टिक टेबल, प्लास्टिक टेबल कवर। प्लास्टिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है? प्लास्टिक टेबल की इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब भी आप टाई एंड डाई कर रहे हैं तो कहाँ मतलब आप अपनी चीजें रखेंगे, जैसे कपड़ा हो गया जहाँ पे आपको फैलाना पड़ेगा टाई उस पर डाई करने के लिए, उसको टाई करने के लिए प्लास्टिक टेबल कवर, कवर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप डाई का काम आप समझ रहे हैं कि आप कहीं भी करेंगे तो डाई के कलर में आप कलर यूज करते हैं, तो अगर आसपास की चीजें जो हैं, अगर कोई भी चीज ऐसे रखी है कि टेबल गंदी हो जाए तो इसलिए कवर होना चाहिए कि बाद में उसका कवर वॉश किया जा सके। तो डाई करने के लिए कपड़ा या वस्त्र, जिस भी कपड़े को आपको डाई करना है तो वो कपड़ा होना चाहिए आपके पास। पैटर्न बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, आगे मैं आपको टाई एंड डाई का पैटर्न बनाना बताऊंगी, उसमें आप सीखेंगे कि कैसे पैटर्न बनाने के लिए पेंसिल का, लकड़ी का या फिर डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या चीजें आप यूज करते हैं, वो सारी वस्तुएं हम लोग अपने साथ रखेंगे। डाइंग कलर, जब आप टाई कर लेंगे तो डाई करने के लिए डाइंग कलर का प्रयोग करेंगे। ग्लव्स, जिससे कि बहुत सारे अभी आपने पढ़ा कि केमिकल डाई होते हैं, वो जो केमिकल डाई होती हैं वो आपके हाथ में या किसी भी पार्ट में आपके बॉडी में लगती हैं तो वो कभी कभी क्या होती हैं, जो आपके वो रिएक्शन कर जाती हैं, इसलिए हम लोग ग्लव्स पहन के टाई एंड डाई करते हैं। और फेस मास्क, जिससे कि मास्क पे आपके फेस पे भी कोई आपका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, हार्मफुल ना हो। अब टाई करने के लिए विभिन्न पैटर्न, स्ट्राइप्स या धारियां। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक सिंपल व्हाइट कपड़े को या कोई भी लाइट कलर को कैसे डाई कर सकते हैं, टाई करके कैसे डाई कर सकते हैं। अब हम उसको टाई करना सीखेंगे। स्ट्राइप्स या धारियां, अपने कपड़े को मेज पर बिछाएं, इसे नीचे से ऊपर तक रोल करें, इस कपड़े के चारों तरफ फंदे या टाई करने के लिए सुतली या रबर बैंड का प्रयोग करें। आप देख रहे होंगे फर्स्ट डायग्राम में, आप देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे सबसे पहले क्या किया, हमने अपने कपड़े को मेज पे बिछा दिया, फिर उसको हमने रोल कर दिया। जैसे आप देखते होंगे कि कैलेंडर आया आपके घर में या कोई भी कैलेंडर होता है तो हम जब उसको कोई भी या पेपर होता है उसको हम रोल करके जब कायदे से रखते हैं, जिस प्रकार से कपड़े को रोल किया जाए, सॉरी कैलेंडर को या कागज को रोल करते हैं, सेम वैसे ही आप एक अपने सफेद कपड़े को रोल करेंगे। फिर जब आप रोल कर दे रहे हैं तो आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए जिस तरह से इसमें बीच बीच में गैप देते हुए इसको रबर बैंड की सहायता से बांध दिया गया है। अगर आपको इसमें ज्यादा स्ट्राइप्स चाहिए, मतलब ये जो धारियां हैं वो बहुत ज्यादा चाहिए, तो आप इसमें रबर बैंड का जो गैप है वो कम रखिए और रबर बैंड ज्यादा बांधिए। और अगर आपको गैप ज्यादा रखना है, अगर आपको गैप कम रखना है तो आप रबर बैंड जो है वो ज्यादा यूज करिए, और गैप अगर कम रखना है आपको, सॉरी ज्यादा रखना है, तो आप रबर बैंड्स कम यूज करिए। आप देख रहे होंगे दूसरे डायग्राम में आपको ये डाई करके कपड़ा दिखाया भी गया है कि किस तरह से, देखिए इसमें वर्टिकल लाइन आ गई है, वर्टिकल स्ट्राइप्स आपकी आई हैं। आप इसी कपड़े को अगर हॉरिजॉन्टल में आप ऐसा डाई करना चाहते हैं तो आप ये हॉरिजॉन्टल में भी इसको रोल करके आप इसमें रबर बैंड बांध सकते हैं। दूसरा पैटर्न है स्पाइरल या सर्पिल बनाएं। मतलब अब हम देखेंगे सर्पिलाकार कैसे बनाया जाता है, जो मैंने आपको बताया था पहले, आपको टी शर्ट दिखाई थी कि कैसे ये स्पाइरल आपकी टाई एंड डाई है। एक स्पाइरल बनाने के लिए अपने वस्त्र या कपड़े को एक काउंटर टॉप या मेज पर बिछाएं, फिर अपना अंगूठा और उंगली को कपड़े के बीच में रखें। इसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि आपने जिस भी कपड़े को आपको डाई करना है उसको सबसे पहले आप अपने काउंटर टॉप पे, मतलब मेज पे बिछा लीजिए। उसके बाद उसका जो मिड पॉइंट है उस कपड़े का, उस पे आप अंगूठा लगाइए और उंगली लगा लीजिए, ठीक है। फिर उसको घुमावदार ढंग से चलाकर कपड़े को सेंटर पॉइंट के चारों तरफ स्पाइरल करें। क्या किया आपने, कपड़े को टेबल पे रखा, उसका जो मिड पॉइंट था उस पे अंगूठा लगाया या फिर आपने उंगली से उसको रोका, और बाकी के दूसरे हाथ का प्रयोग करते हुए बाकी के जो भी आपका कपड़ा बच गया था उसको आप
कप सेंटर पॉइंट से चारों तरफ घुमाते चले जाइए और स्पाइरल बनाइए। आप देखिए फर्स्ट डायग्राम देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि देखिए इसका मिड पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसके मिड पॉइंट से ये कपड़े को हमने ऐसे ऐसे पूरा स्पाइरल घुमाया। ठीक है, फिर पूरा स्पाइरल करने के बाद कपड़े को रबर बैंड से या सुतली से टाई करें। अब क्या किया, हमने घुमा दिया कपड़े को पूरा। उसके बाद जब ये इस तरह से आपका ये डिजाइन क्रिएट हो गई इसमें, उसके बाद हमने इसको रबर बैंड की हेल्प से बांध दिया। अब ये देखिए इसमें डाई करके दिखाई गई है, इस तरह से आपकी स्पाइरल डिजाइन बनकर आ जाएगी। अब हम देखेंगे पोल्का डॉट्स या बिंदियां बनाना। ये बहुत ही इजीली आपको महिलाओं के सूट में दिखाई देती होगी, या शर्ट भी, छोटे बच्चे की शर्ट भी बहुत पहनते हैं। देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। अपना कपड़ा लीजिए और उसके छोटे हिस्से को चुटकी से अपनी उंगलियों के बीच में उठाएं। क्या करना है, हमें थोड़ा सा मतलब पूरा कपड़ा मेज पे बिछा लेना, फिर उसके छोटे छोटे पॉइंट को अपनी उंगलियों से लेना है, चुटकी भर ऐसे लेना है, और फिर उसके जब आपने पकड़ लिया, फिर अंत के चारों तरफ आप क्या करेंगे, सुतली टाई कर देंगे। थोड़ा सा कपड़ा लिया, चुटकी से पकड़ा, फिर दूसरे हाथ से हमने क्या किया, उस चुटकी को रबर बैंड की हेल्प से बांध दिया। फिर ऐसे हम जगह जगह पूरे कपड़े पे बांध देंगे। छोटे डॉट्स बनाने के लिए टाई के बाहर सिर्फ आधा इंच से 1 इंच तक का कपड़ा छोड़ें। ठीक, क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर हमें छोटे डॉट्स बनाने हैं, मतलब छोटे छोटे डॉट्स आए, तो हम आधा इंच या 1 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे। और बड़ी डॉट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े डॉट्स बनाने के लिए हम लोग और ज्यादा कपड़ा छोड़ेंगे। बड़े डॉट्स के लिए कपड़े को और नीचे टाई करके बना सकते हैं। टाई करे हुए टुकड़ों के अंत में सुतली बांधकर हम टारगेट शेप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, अलग अलग तरीके मतलब अलग अलग एरिया हमने लेते हुए आधा इंच या 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने चुटकी भर कपड़े को लिया, उसमें रबर बैंड बांधा, और उसके बाद हम इसको डाई कर देंगे। अब दूसरे डायग्राम में देखिए, ऐसे आपके ये पोल्का डॉट्स बनकर तैयार हो जाए। इसमें क्या किया है, हमने इंडिविजुअल एक एक पॉइंट को पकड़ के हमने उसको बांधा है। अब आप आगे देख रहे हैं, अगला पैटर्न है रोस्टेस। रोस्टेस, इसमें भी सेम यही प्रोसेस की जाएगी, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जैसे आपने उसमें इंडिविजुअल एक ही पॉइंट को पकड़ा था और फिर उसमें रबर बैंड बांध दिया था, इसमें एक एक पॉइंट को पकड़ना है, रबर बैंड बांधना है, लेकिन इकट्ठा फिर कई 5-6 पॉइंट्स को पकड़ के एक साथ भी आपको रबर बैंड बांधना है। चलिए इसको सीखते हैं। ये फूल के आकार वाली डॉट्स होती है जो कपड़े पर चारों ओर फैली होती है। इसके लिए कपड़े का एक छोटा हिस्सा चुटकी से उठाए हुए हिस्से को दूसरे हाथ में पकड़ें और पास का एक और हिस्सा चुटकी से उठाएं। इस प्रकार जब हम पास चुटकी से उठाए हुए हिस्सों का एक समूह हो जाए, उन्हें एक रबर बैंड या सुतली से टाई करें। मैंने इसमें क्या बताया कि ये जो आपका पूरा डायग्राम है, इसमें आप अलग अलग मतलब एक एक आधा इंच का गैप छोड़ते हुए आप थोड़े थोड़े से कपड़े को लेंगे और चुटकी भर लेंगे और फिर उसमें रबर बैंड बांध देंगे। तो जैसे मिड पॉइंट, कपड़े के मिड पॉइंट में आपने 5-6 पॉइंट लिए, उसको आपने रबर बैंड से बांध दिया, फिर उसको इकट्ठा एक हाथ में पकड़ लीजिए, एक पूरा उसका ग्रुप बना लीजिए 5-6 पॉइंट्स का। ऐसे आप इसके कपड़े के मिड पॉइंट पे बना सकते हैं। कपड़े का जो 4 कॉर्नर होते हैं, चारों कॉर्नर पे भी बना सकते हैं। अब ये जो रोस्टेस आपका जो पैटर्न प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये बच्चों में किया जाता है इसका यूज। ये फ्रॉक में, ये देखिए आपको यहाँ पे एक बच्ची दिखाई दे रही होगी, वो अपने टी शर्ट पे पहनी हुई है ये। तो ये जितनी भी रोस्टेस आपकी टाई एंड डाई होती है, ये आपके बच्चों के फ्रॉक में या टी शर्ट में प्रयोग की जाती है। अब हम देखेंगे अगला पैटर्न, क्रम्प्रेड या फिर सिलवट वाली डिजाइन। ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है। इस डिजाइन को बनाने के लिए बस आप क्या करिए, एक कपड़ा लीजिए
जो भी आपको अपने टी शर्ट हो गई या फिर कोई भी आपका कपड़ा है, उसको प्लेन कपड़े को आप लीजिए और उसको जैसे आप देखते होंगे कोई कागज बेकार हो जाता है तो उस कागज को हम लोग क्या मोस के ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। सेम उसी प्रोसेस में आप क्या करेंगे, कपड़े को मोसेंगे और ऐसे गोल गोल उसको उस पर सिलवट डालेंगे, उसको गोल गोल कैसे भी करके उसको रोल करेंगे, ठीक है, और फिर उसको रबर बैंड की हेल्प से जहां जहां भी ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए टाई एंड डाई करने का सबसे सरल तरीका है ये, जिसमें हम अपने कपड़े में जैसे चाहे वैसी सिलवटें डालें। उसे अस्त व्यस्त सिलवटों वाला होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दे रहे हैं, उसको वैसे मतलब आप उसको फोल्ड करें, नहीं, उसको आप सिकोड़िए। सफाई से रोल करा हुआ मोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर हम जितना चाहे उतनी सुतलियां या रबर बैंड्स कपड़े पर सब जगह लपेटे। जब लपेट दिया तो उसके बाद जब लपेट देंगे तो ये इस तरह से कपड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम सीखेंगे प्लीट्स वाला पैटर्न। कपड़े को नीचे से ऊपर की ओर आर्किडियन स्टाइल से मोड़े। क्या करना है आपको, कपड़े को कैसे मोड़ना है? कपड़े को मोड़ने के लिए क्या, सबसे पहले आप कपड़े को टेबल पे बिछा देंगे, फिर आर्केडियन स्टाइल में उसको मोड़ेंगे। देखते हैं कैसे मोड़ते हैं। यह करने के लिए आर्केडियन स्टाइल में मोड़ने के लिए, यह करने के लिए एक हिस्से पहले आगे फिर पीछे मोड़ें। क्या किया हमने, एक कपड़े को पूरा मतलब मेज पे आपने बिछा दिया, उसके बाद आपने कपड़े को पहले आगे मोड़ा, एक हिस्सा उसका आगे मोड़ा, फिर उसको पकड़े रखा, फिर उसको पीछे मोड़ा, फिर आगे मोड़ा, फिर पीछे मोड़ा। तो एक हिस्से को पहले आगे मोड़े फिर पीछे मोड़े। इस पैटर्न्स को दोहराएं और फिर पूरे कपड़े को इस प्रकार मोड़े। कपड़े को जितनी बार टाई करना चाहें उतनी बार टाई करें। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, कपड़े को पूरा हमने टेबल पे फैला दिया है, फिर कपड़े को हमने पहले उसमें थोड़ा सा उसको आगे मोड़ा, फिर उसको पीछे मोड़ा, फिर आगे मोड़ा, फिर पीछे मोड़ा, आगे मोड़ा, पीछे मोड़ा, ऐसे कपड़े के टॉप से लेके उसको लास्ट तक पूरा ऐसे मोड़ना है। जब मोड़ दिया तो देखिए फर्स्ट डायग्राम में ऐसे कपड़े को आगे पीछे मोड़ा गया है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये कपड़ा। फिर इस तरह से ये आपकी डाई करने के बाद ऐसी डिजाइन बनकर क्रिएट हो जाएगी। इसमें भी आपका मल्टी कलर का प्रयोग किया गया है। हमने अभी तक सीखा कि कैसे टाई की जाती है और टाई के क्या क्या अलग अलग पैटर्न होते हैं, वो हमने सीखा टाई करने के। फिर हमने डाई का वर्गीकरण सीखा। अब हम देखेंगे डाई करने की विधि। सबसे पहले काम करने की जगह बनाएं। जहां पे आपको डाई करनी है वहां पे उसके लिए आप एक जो भी सूटेबल आपकी जगह होनी चाहिए वो बनाएं, ताकि टाई एंड डाई करते समय कोई चीज गलती से खराब ना हो। आपको टाई एंड डाई जब भी करनी है तो आपके पास उसके लिए एक पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बना रहे हो, एक टेबल लीजिए जहां पे आप अच्छे से जो भी गंदगी जो कि आसपास की चीजों से खराब ना हो। सोडा एस सॉल्यूशन को पानी के एक पात्र में घोलें। जब आपने जगह बना ली उसके बाद सोडा एस सॉल्यूशन को पानी के एक पात्र में घोलें और अपने कपड़े को उसमें करीब 20 मिनट के लिए भिगोएं। ठीक, क्या होता है सोडा सॉल्यूशन में जब हम कपड़े को 20 मिनट के लिए भिगो देते हैं तो आपने क्या किया है, वो जो कपड़ा है, जो आपका कपड़ा है जो आपने टाई कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं उस कपड़े को सोडा सॉल्यूशन जो होता है उसमें पहले क्या करते हैं, एक पात्र में हम पानी ले लेते हैं, फिर उसमें सोडा सॉल्यूशन ले लेते हैं, फिर उसको कपड़े को 20 मिनट के लिए पानी में हम लोग भिगो देते हैं। इसके बाद डाई के पैकेज में जो निर्देश दिए हैं
उनके अनुसार पानी लें, उसे गर्म करें। क्या किया आपने? देखिए, जो भी आर्टिफिशियल अगर आप डाई यूज कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल डाई में उसमें आपके इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि किस तरह से कितना पानी लेना है, कितना डाई लेना है, तो उसी इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, उसी के अनुसार पानी लेना है। और अगर आप नेचुरल डाई अपने घर पे ही कोई डाई बना रहे हैं तो आप एक अंदाजा में आप देखिए कि कितने में आपको थोड़ा सा कपड़ा लेके पहले देखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक सैंपल लेके प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि आखिर कितनी डाई लेते हैं कि कपड़ा आपका अच्छे से डाई हो जाता है। फिर उसमें डाई के रंग और फिक्सर मिलाएं। फिक्सर मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने क्या किया, कपड़े को पूरा टाई कर लिया, कपड़े पे पूरी मेहनत कर ली, उस कपड़े को पूरा टाई किया, उसके बाद डाई भी कर दिया आपने, लेकिन अगर आपने अपने टाई एंड डाई के कपड़े में, मतलब टाई एंड डाई का जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया उसमें अगर आपने फिक्सर नहीं मिलाया और आपने इतनी मेहनत की और बाद में अगर वो कलर अगर कपड़े वॉश करने के बाद उसका कलर निकल रहा है तो आपकी सारी मेहनत भाई खराब हो जाएगी। इसलिए आपको डाई के रंग में फिक्सर मिलाना चाहिए। हम फिक्सर के लिए नमक भी डाल सकते हैं। नमक से क्या होता है, नमक आपको 100% गारंटी नहीं देता कि इससे कलर नहीं छूटेगा टाई एंड डाई का, लेकिन अगर आप फिक्सर अच्छी कंपनी का फिक्सर प्रयोग करते हैं तो उससे गारंटी मिल जाती है कि हाँ टाई एंड डाई का कलर नहीं छूटेगा। अब इस गर्म पानी में अपना कपड़ा डालें। सबसे पहले तो हमने सोडा सॉल्यूशन में अपने कपड़े को डाला था, उसके बाद क्या किया, हमने एक पानी और लिया जिसमें हमने डाई के पैकेज के निर्देश के अनुसार पानी लिया था, फिर उसमें फिक्सर मिलाया, फिर अब इस गर्म पानी में अपना कपड़ा डालें। 10 मिनट तक डालने के बाद कपड़े को पॉलिथीन बैग में 4-6 घंटे अलग रखें। क्या किया है हमने, 10 मिनट तक डालने के बाद पहले हमने गर्म पानी किया था उसमें हमने फिक्सर डाला था और नमक भी फिक्सर के रूप में हम नमक भी प्रयोग कर सकते हैं, वो डाला। उसमें हमने 10 मिनट के लिए कपड़े को डाल दिया। 10 मिनट के लिए कपड़े को डालने के बाद अब हमने कपड़े को जो हमने डाई किया था उसके बाद हमने जो डाई कर दिया है उसको हमने कपड़े को पॉलिथीन बैग में 4-6 घंटे अलग रखा। 4-6 घंटे अलग क्यों रखा, जिससे कि कपड़े का जो कलर है वो पक्का हो जाए। हम लोग उसको वॉश नहीं करेंगे, वॉश हम लोग बाद में करेंगे, पहले उसको डाई के सॉल्यूशन में डालने के बाद उसको 4-6 घंटा पॉलिथीन बैग में रखिए। अब अपने कपड़े को धोएं। इस प्रकार आपका कपड़ा डाई हो जाएगा। तो हमने इस तरह से डाई करने की विधि भी सीखी। सारांश, वस्त्रों एवं तैयार कपड़े को अच्छा रूप देने के लिए टाई एंड डाई का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सहायता से हम वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। मैंने इसकी पीपीटी बनाने के लिए जिस बुक का प्रयोग किया है उस किताब का नाम है फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। लेखिका है गायत्री वर्मा। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित ये आपकी बुक है। इस पीपीटी को बनाने के लिए मैंने जिन भी डायग्राम्स का प्रयोग किया है उन डायग्राम्स को अगर आपको सर्च करना है तो मैं आपको ये लिंक यहाँ पे अवेलेबल करा दे रही हूँ। इस लिंक पे जाके आप इजीली उन डायग्राम्स को सर्च कर सकते हैं। आज मैंने आपको टाई एंड डाई पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रशिक्षण आपको भविष्य में लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।